सीबीएसई वालों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जब आपकी तैयारी पूरी नहीं है, उसके बावजूद भी वो काम करने में लगी हुई है, उसके बावजूद भी उन्हें रिजल्ट डिक्लेयर करना है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ सीबीएसई के रेवोल्यूशन फॉर्म की। जी हाँ, जो सीबीएसई का रेवोल्यूशन के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, उन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट जो आया है, वो रिजल्ट डिजी लॉकर पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। पिछले काफी दिन से बच्चे परेशान थे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आउट होगा, कब आउट होगा। और काफी बच्चे इस चीज को लेके काफी परेशान थे और काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी। 15-20 दिन से ये चीजें चल रही थी कि रेवोल्यूशन के जो हमने फॉर्म भरे हैं उनका रिजल्ट कब आउट होगा, कब आउट होगा। तो सीबीएसई वालों ने कल रात को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि सीबीएसई वाले, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सीबीएसई वालों ने जब तैयारी पूरी नहीं थी तो रिजल्ट डिक्लेयर क्यों किया, और इतनी भी क्या जल्दी थी। तो जैसे कि आप सबको पता है, सीबीएसई वाले बच्चे जो थे जिन्होंने रेवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा था, वो 15-20 दिन से वेट कर रहे थे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो, रिजल्ट डिक्लेयर हो। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था। लेकिन कल रात को अचानक रात को उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और रिजल्ट जो डिक्लेयर किया उन्होंने किया 85% बच्चों का। बाकी के 13% बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। उसके पीछे का रीजन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीबीएसई वालों, इतनी भी क्या जल्दी थी? जहां आपने 15-20 दिन से वेट किया था बच्चों ने, वहां 1-2 दिन का वेट और कर सकते थे बच्चे। और जो 13% बच्चों का रिजल्ट आपने अटका के रखा है, वो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? इस बात की जवाब दीजिए। इस बात का गारंटी क्या है कि आप रिजल्ट कब डिक्लेयर करने वाले हो? सीबीएसई वालों ने रात को रिजल्ट डिक्लेयर किया 85%। इतनी भी क्या जल्दी थी कि रात में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया आपने? आप मॉर्निंग तक का वेट कर सकते थे, नेक्स्ट डे रिजल्ट डिक्लेयर कर देते, या 1-2 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। लेकिन नहीं, आपको अपनी जल्दबाजी दिखानी। 85% का बच्चों का रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है। बाकी के 13% बच्चों का क्या? उनके फ्यूचर का क्या? उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? अब मैं बताती हूँ आपको इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। इनके पास रिजल्ट 85% बच्चों का रिजल्ट जो था, वो इनके पास नीट का पेपर था कल। संडे में नीट का पेपर था, तो इन लोगों के पास जो था रिजल्ट की प्रिपरेशन सारी इनकी सैटरडे में तैयार हो चुकी थी। 85% बच्चों की। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि अगर हम नीट के पेपर से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, तो काफी सारे बच्चों का जो भरोसा है वो टूट जाएगा। और काफी सारे बच्चे इस चीज से डिप्रेशन में आ सकते हैं, काफी बवाल मच सकता है, काफी चीजें हो सकती हैं पहले। इसलिए बेटर है थोड़ी देर वेट करते हैं और नीट का पेपर हो जाने देते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि नीट का पेपर अगर हो जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो इन लोगों की प्लानिंग पहले से थी, और इसीलिए इन्होंने जल्दी जल्दी, जैसे ही नीट का पेपर खत्म होता है तुरंत ही उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। भाई, अभी भी आपने सिर्फ 85% बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, पूरा 100% बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। और जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो बच्चे अभी भी परेशान हैं, उनके पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं। उन 13% बच्चों में मेरे बच्चे का भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो मेरे को इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी कि मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि भाई, मेरे आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी है। और मेरे बच्चे ने भी रेवोल्यूशन का फॉर्म भरा था और उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग अभी परेशान ना हो, वो थोड़ा सा और वेट करें। और रही बात कंपार्टमेंट फॉर्म की, कंपार्टमेंट फॉर्म भी इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो जब ये 13% बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे 1-2 दिन में, उसके बाद ये कंपार्टमेंट के फॉर्म भी डिक्लेयर कर देंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग ना 15 जुलाई इन्होंने डेट रखी है, जो आरटी वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम की। तो ये लोग 15 जुलाई ही रखेंगे। अपनी तरफ से इनकी भले ही देरी हो गई हो, पर पेपर की डेट ये वही रखने वाले हैं। तो इसलिए अभी भी टाइम है बच्चों। जिन बच्चों की आरटी आई है वो लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों ने रेवोल्यूशन का फॉर्म भरा था और जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, जिन बच्चों को नंबर अच्छे आ गए हैं बढ़ के, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ मैम, हमारे नंबर बढ़ गए हैं और हम लोग इस बात से खुश है कि हमारी आरटी हट गई है। जिन बच्चों की आरटी हट चुकी है वो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, वो बच्चे थोड़ा सा वेट करिए। और जिन बच्चों को मतलब रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, वो बच्चे और 1-2 दिन वेट कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो है ना, सीबीएसई वाले बस प्रिपरेशन पूरी होती नहीं है और बस लग जाते हैं डिक्लेयर करने, है ना। ऐसा ही तो इन्होंने ओएसएम के टाइम पे किया। ओएसएम की तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ओएसएम सिस्टम ला कर रख दिया।
बच्चों के ऊपर लाद दिया पूरी तरह से। ऐसे ही अब इनके रिजल्ट की पूरी तैयारी नहीं थी 100%, इन्होंने फिर भी 85% लाके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अरे भाई, जहां आपने इतने दिन वेट किया, बच्चों ने इतने दिन वेट किया, वहां 2-3 दिन और वेट कर लेते, आप पूरा का पूरा रिजल्ट ही डिक्लेयर कर देते, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना, सीधा सा दिख रहा है, सीबीएसई वाले जल्दबाजी में लगे रहते हैं, बस अपने आप को प्रूव करना है कि हम सही थे, हम सही थे, बाकी सब बेवकूफ हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए, अभी अभी आप लोगों से मैं बात कर रही थी और अभी अभी ना बार बार कॉल आ रही थी, तो कॉल आ रही थी मेरी बेटी के स्कूल से। जो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहां की टीचर की कॉल आ रही थी बार बार कि मैम, आपके बच्चे ने रेवोल्यूशन के लिए फॉर्म डाला था, तो उसका रिजल्ट आया है या नहीं आया है? जैसे ही रिजल्ट आता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो ये टीचर की अच्छी बात लगी मुझे कि चलो ठीक है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, उन्होंने सामने से कॉल करके पूछा कि आपके बच्चे का रिजल्ट आ गया है या नहीं आ गया है। बाकी यही चीजें अगर टीचर्स उस टाइम पर दिखाती तो हमें भी अच्छा लगता। जिस टाइम पे बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो सामने से फोन करके बोलती कि मैम, आपके बच्चे का आरटी आया है, तो मैम ये फॉर्म भर दीजिए, रेवोल्यूशन के लिए कॉपियां डाल दीजिए या चेक करवा लीजिए। उनका कोई कॉल नहीं आया था उस टाइम पे। उस टाइम पे हमने खुद ही इधर उधर से पता करके हमने खुद ही फॉर्म भरे थे, खुद ही फॉर्म फिल किए थे। तो देखिए, ऐसा ही होता है कई बार ना, बच्चों की गलती ना होते हुए ना पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वही चीजें हमारे साथ भी हुई थी उस टाइम पे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि जहाँ इतने दिन वेट किया है बच्चों, और 2-3 दिन वेट कर लीजिए। और रेवोल्यूशन का फॉर्म जिन बच्चों ने भरा था, उन बच्चों का जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग थोड़ा वेट करिए। और जिन बच्चों की आरटी आई थी और उनका रेवोल्यूशन की वजह से फिर भी उनकी आगे की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, तो मतलब आगे की नंबर वगैरह नहीं बढ़े हैं बहुत ज्यादा, और ने फिर भी आरटी देनी ही देनी है, तो वो लोग थोड़ा सा आरटी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अब डेट नहीं बढ़ने वाली है। अगर वो डेट नहीं बढ़ेगी तो देखिए, आप लोगों का ही नुकसान है। आप एक एक दिन करके इतना दिन तक आपने वेट किया रेवोल्यूशन के चक्कर में, और आगे आपको उसकी प्रिपरेशन भी करनी है आरटी, तो अब आप लोगों को वही करना है। ठीक है, तो अब आप लोग वही करिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किन बच्चों का रिजल्ट में नंबर बढ़े हैं, किन बच्चों के नहीं बढ़े हैं।